स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1,57,370 के पार, अब तक 4,428 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,57,370 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 86,719 हैं, जिसमें से अभी तक 4,428 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये है कि अब तक 67,514 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 3,55,847 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 56,58,826 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 29,93,334 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 23,86,219 लोग ठीक हो चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब व्हाट्सएप से होगा आपका गैस सिलेंडर बुक। जी आपको बता दें कि लोगों के हाईटेक होने के साथ ही अब कंपनियां भी अपने आप को ग्राहकों के बेहद करीब रखने में कोई असर नहीं छोड़ रही है। ट्रेवल पोर्टल और होम अप्लायंस कंपनियों द्वारा व्हाट्सएप पर सेवाएं उपलब्ध कराने की बात तो आपने सुनी ही होगी। अब इस कतार में गैस सिलेंडर कंपनियां भी आ गई है। जी हाँ, अब आप दोस्तों और घर वालों से चैटिंग करते हुए अपना गैस सिलेंडर भी व्हाट्सएप से ही बुक करा सकते हैं। देश की दूसरी बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम ने गैस उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधा शुरू की है। हमारे सहयोगियों के अनुसार अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी गैस सिलेंडर बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर गैस सिलेंडर बुक करने की सुविधा पूरे देश में शुरू हुई है। भारत पेट्रोलियम के देश भर में 71 मिलियन से अधिक गैस उपभोक्ता है। गैस वितरण के मामले में भारत पेट्रोलियम इंडियन ऑयल के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। ऐसे करें अपना सिलेंडर बुक। भारत गैस के मुताबिक रसोई गैस उपभोक्ता व्हाट्सएप नंबर 1800224344 पर अपना गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस व्हाट्सएप नंबर पर केवल उसी फोन नंबर से गैस बुक कराई जा सकती है जो नंबर गैस एजेंसी में रजिस्टर है। व्हाट्सएप पर सिलेंडर बुक कराने के बाद ग्राहक के फोन नंबर पर बुकिंग का एक मैसेज आएगा, जिसमें बुकिंग संख्या दर्ज होगी। इस मैसेज में गैस सिलेंडर का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए एक लिंक भी होगा। इस लिंक पर ग्राहक डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई या फिर अन्य ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म से सिलेंडर की कीमत अदा कर सकते हैं। बिना कहे भारत चीन विवाद में कूदे ट्रंप, बोले मध्यस्थता को तैयार अमेरिका। जी आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की मध्यस्थता की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा कि हमने भारत और चीन को संदेश भेज दिया है कि अमेरिका दोनों के बीच जारी सीमा विवाद की मध्यस्थता के लिए तैयार है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में वास्तविक सीमा पर चीन और भारत के बीच तनातनी बनी हुई है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लेकर इस सप्ताह के अंत तक कोई बड़ी घोषणा करने का वादा किया है और संकेत दिया है कि वह चीन को दंडित करने के बारे में हो सकता है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, हम कुछ करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि यह आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसकी घोषणा मैं आज नहीं करूंगा। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ पिछले कुछ दिनों से चले आ रहे गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ आज बैठक में स्थिति की समीक्षा की। मोदी की बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जनरल रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक में लद्दाख में चीन सीमा पर सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने डोभाल, जनरल रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में चीन से लगती सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच उत्पन्न तनाव और इस बारे में सेना के रुख की जानकारी ली। पहली बार भारत और WHO आमने सामने, इस नए सुझाव को सिरे से नकारा हमारे वैज्ञानिकों ने।
जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के इलाज में पहली बार भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सुझावों को ठुकरा दिया है। कोरोना वायरस फैलने में WHO की लापरवाही पर दुनिया भर में किरकिरी होने के बावजूद भारत इस मामले में चुप रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के इलाज में WHO के नए सुझावों को इस बार देश के वैज्ञानिकों ने सिरे से नकार दिया है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पर WHO की सलाह को मानने से किया इनकार। कोरोना वायरस के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा के इस्तेमाल को लेकर WHO ने शंका जताई है। साथ ही कहा कि ये दवा कोरोना वायरस के इलाज के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन इस बार भारत ने अपना कड़ा रुख अपना लिया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा कि भारत में हुए अध्ययनों में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई प्रमुख दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है और इसका प्रयोग कोविड-19 के एहतियाती इलाज में सख्त चिकित्सा पर्यवेक्षण में जारी रखा जा सकता है। मामले से जुड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि पिछले 5 महीनों से WHO के दिशा निर्देश कई मामलों में गलत साबित हुए हैं। इसी वजह से अब भारत ने किसी भी अन्य संगठन की सलाह या निर्देश पर काम करने की बजाय खुद इलाज का रास्ता ढूंढने का फैसला लिया है। भारत सरकार अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपनी जांच और शोध पर ही भरोसा करना चाहती है। फिलहाल मंत्रालय ने सिर्फ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मामले में ही WHO की सिफारिश मानने से इनकार किया है, लेकिन आने वाले समय में WHO के साथ कई मामलों में मतभेद सामने आ सकते हैं। मोदी सरकार दे रही 1 लाख रुपए जीतने का मौका, आपको करना होगा ये काम। जी आपको बता दें कि सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप में निजता को लेकर उठाई जा रही चिंताओं को देखते हुए इसके सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले समुदाय की ओर से जांच परख के लिए खोलने की घोषणा की। सरकार ने इसके साथ ही इसमें खामियों का पता लगाने वालों को बड़ी राशि का पुरस्कार देने का भी ऐलान किया है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि दुनिया में कोई भी अन्य सरकार इस पैमाने पर इतना खुला रुख नहीं अपनाती है। कांत ने कहा, पारदर्शिता, निजता और सुरक्षा ही आरोग्य सेतु ऐप डिजाइन के मूल सिद्धांत हैं। इसके सोर्स कोड को डेवलपर समुदाय के लिए खोल दिए जाने से भारत सरकार की इन सिद्धांतों के दायरे में रहते हुए काम करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। दुनिया में कहीं भी कोई अन्य सरकार स्रोत को इतने बड़े पैमाने पर नहीं खोलती है। कोरोना वायरस महामारी से लोगों को सतर्क रहने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की गई, लेकिन कुछ लोगों ने इस ऐप के जरिए लोगों के निजी डेटा जुटाए जाने और उनकी निजी जिंदगी के बारे में ताक झांक करने का आरोप लगाया। सरकार ने इन्हीं चिंताओं का समाधान करने के लिए यह कदम उठाया है। इस ऐप के सोर्स कोड को खोल दिया गया है। कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति ने सेना से कहा, युद्ध के लिए रहें तैयार। जी आपको बता दें कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वे सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। वहां की सरकारी मीडिया ने उनके हवाले से कहा, राष्ट्रीय की पूरी तरह से रक्षा और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए सैनिकों के परीक्षण को व्यापक रूप से मजबूत करना और युद्ध के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण था। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, युद्ध के लिए रहें तैयार। उनका यह भाषण ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के साथ तनाव चरम पर होने के बीच स्थानीय राजनेता और राजनयिकों की तरफ से बलपूर्वक ताइवान को मिलने जैसे संदर्भ दिए जा रहे हैं। चीन का तनाव भारत के साथ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 मई को लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में अपने सैनिकों को बढ़ा दिया है। जानकारों का मानना है कि यह तनाव लंबा खींच सकता है। हालांकि भारत के साथ चीन की 3,488 किलोमीटर की लंबी विवादित सीमा है और अलग अलग हिस्सों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद होता रहता है। फ्री में LPG सिलेंडर पाने का आखिरी मौका, जानिए कौन और कैसे उठा सकता है स्कीम का फायदा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार ने गरीब वर्ग को राहत देने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसी राहत पैकेज का एक हिस्सा था कि उज्ज्वला स्कीम के तहत
केंद्र सरकार मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करेगी। सरकार की इस स्कीम का लाभ केवल वही लोग फायदा ले सकते थे जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर हैं। सरकार की इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपके पास अब केवल 1 ही महीना बाकी है, क्योंकि 3 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर पाने की वैधता जून महीने के आखिर में खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन में सोने चांदी के रेट में एक और बड़ी गिरावट, जाने 10 ग्राम 24 से 18 कैरेट गोल्ड का ताजा भाव। जी हां, आज यानी 28 मई को सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आज सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 46,360 रुपए पर आ गया है। आज शुक्रवार के मुकाबले सोना 539 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज 705 रुपए प्रति किलोग्राम टूटकर चांदी 46,920 रुपए पर आ गई है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां कुछ हद तक कम हो जाएंगी, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल में बिहार के कई हिस्सों और झारखंड के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां संभव है। उत्तर प्रदेश और ओडिशा में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय राज्यों में बारिश की गतिविधियों को बढ़ाएगा। उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी कुछ इस जगहों पर धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने के आसार हैं। हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहेगी, लेकिन तापमान में मामूली कमी आने की उम्मीद है। मध्य भारत में राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों, छत्तीसगढ़ और आंतरिक महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों पर लू का प्रकोप जारी रहने की उम्मीद है। इन भागों में मौसम शुष्क ही रहेगा। दक्षिण भारत में केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में प्री मानसून वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।